नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग के बारे में। आइए चलिए कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। ठीक है, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है एसेंट। एसेंट यानी अनुमति। ठीक है ना। ASSENT एसेंट का मतलब होता है अनुमति। चौथा देख लेते हैं, फोर्थ वन, ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण यानी रियल। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, रियलिटी। ठीक है ना। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है प्रमाणीकरण। उसके बाद आगे देख लेते हैं बैंकरप्टी। बैंकरप्सी इसका होता है दिवाला। कई बार होता है कि बिजनेस, कोई व्यक्ति बिजनेस अगर कर रहा होता है तो उसका दिवालिया निकल जाता है, तो यानी कि उसका धंधा बैठ गया, यानी कि बैंकरप्सी हो गया, यानी दिवाला, दिवाला हो गया उसके बिजनेस का। आइए देखते हैं आगे। आगे है चार्ज। चार्ज मतलब दोषारोपण। जैसे किसी के ऊपर भी कुछ मर्डर के चार्जेस लग जाते हैं, कुछ रेप के चार्जेस लग जाते हैं, तो उनको कहा जाता है चार्ज यानी दोषारोपण। एक चार्ज वो भी होती है कि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, वो चार्ज एक अलग चार्ज है। यहाँ पे दोषारोपण यानी कि किसी के ऊपर हम जब आरोप लगाते हैं, वो वाला चार्ज की बात हो रही है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। आगे है क्लॉज। क्लॉज का मतलब धारा। ठीक है ना। क्लॉज का मतलब धारा। चेक। चेक का मतलब होता है धनादेश, घनादेश। चेक का मतलब होता है घनादेश। ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं आगे को। आगे है हिपोक्रीट। हिपोक्रीट का मतलब होता है ढोंगी। ठीक है ना। कभी ए को ए बोलेगा तो कभी ए को बी बोलेगा। ऐसे व्यक्ति को ढोंगी कहा जाता है जो अपने एक बात पे अडिग नहीं रहता है, अपने एक कहे हुए बात पे अडिग नहीं रहता है। आप लोगों को शायद सही से नहीं दिख रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलाकर। जैसे कई बार क्या होती है कि कोई व्यक्ति कुछ याद करता है तो वो भूल जाता है, तो उस व्यक्ति को आप कह सकते हो कि हाँ आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो भुलक्कर, वो फॉरगेटफुल है। उसके बाद तीसरा है वेल विशर। वेल विशर का मतलब शुभ चिंतक, यानी जो आपका वेल विशर। जैसे कई बार होता है कि कोई दोस्त है जो आपका भला चाहता हो, तो वैसे व्यक्तियों को हम वेल विशर कहते हैं, जो आपका भला चाहे, जो आपका शुभ चाहे। आगे देखते हैं। आगे है स्नोबेरी। स्नोबेरी का मतलब होता है नखरेबाज। स्नोबेरी का मतलब होता है नखरेबाज। ठीक है ना। नखरेबाज, जो लोग नखरा दिखाते हैं, वैसे लोगों को हम कह सकते हैं स्नोबेरी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स का मतलब छुपा रुस्तम, वैसे व्यक्ति जो छुपा रहता है। आगे देखते हैं। आगे है मैट्रिमनी। मैट्रिमनी का मतलब होता है विवाह। मैट्रिमोनी का मतलब होता है विवाह। मैरिज का मतलब भी होता है शादी, विवाह, दोनों एक ही है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है क्रुक। CROOK, क्रुक। क्रुक का मतलब होता है धोखेबाज। क्रुक, क्रुक का मतलब होता है धोखेबाज। एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। एविडेंस, EVIDENC, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। ये आमतौर पे जब किसी के ऊपर कुछ आरोप लगता है तो जज के सामने आपको सबूत पेश करने होते हैं, तो वही जज साहब मांगते हैं कि आप अपना एविडेंस दो, आप अपना सबूत दो कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये इंसान गलत है। तो वहीं पे तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। आगे देखते हैं। आगे है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है ठान लेना। ठीक है ना। डिटर्मिनेशन जैसे होता है ना कि कई बार कुछ लोग बहुत दृढ़ इंसान होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये लक्ष्य किसी भी हालत में पाना है, मुझे सफल बनना है, तो उसको कहते हैं डिटरमाइन। यानी उस व्यक्ति ने ठान लिया है कि अब मुझे वो लक्ष्य को किसी भी हाल में हासिल करना है।
अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर विश्वास, उसका मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास यानी आत्म मतलब खुद, और विश्वास मतलब कॉन्फिडेंस यानी खुद के ऊपर विश्वास। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आत्मसम्मान, यानी खुद का रिस्पेक्ट मतलब खुद का सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आत्मनिर्भर। आगे है आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंट। आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ सफिशिएंट यानी जो सारा काम या खुद करता हो या फिर खुद अपने आप पे निर्भर रहता हो, वो किसी के सामने या किसी से मदद नहीं लेता हो, वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। संतुष्ट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होता है। यहाँ पे आत्मसंतुष्ट की बात हो रही है, तो संतुष्ट का मतलब हो गया सेल्फ सेटिस्फाइड। आगे बात करते हैं। आगे आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। कई बार क्या होती है कि हम किसी से बहस करते करते हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए, तो वहीं पे वैसे लोगों को आप कह सकते हैं कि वो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे आत्मनियंत्रण का मतलब हुआ सेल्फ कंट्रोल, यानी जो अपने ऊपर नियंत्रण रख सके उसको कहेंगे हम कि वो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति है। अब आगे बात करते हैं। आगे आत्मरक्षा। आत्मरक्षा का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस। जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर जानलेवा हमले करता है, तो आप अपनी आत्मरक्षा करने के लिए आप भी बच सकते हो, या आप आत्मरक्षा करने के लिए आप भी जवाब दे सकते हो। आगे की बात करें। आगे है आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब सेल्फ रेस्ट्रेंट। आत्मसंयम का मतलब सेल्फ रेस्ट्रेंट, अपने ऊपर संयम रखना, धैर्य रखना, संयम रखना, इसी को कहा जाता है अपने सेल्फ रेस्ट्रेंट। आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस। आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस। जैसे यहाँ पे आत्म बलिदान यानी सेल्फ सेक्रीफाइस। आगे देखते हैं। आगे अहंकारी, सेल्फ इम्पोर्टेंट। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व समझता हो, महत्व देता हो, उसको आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति अहंकारी है। और लास्ट है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति जो केवल अपनी केवल लाभ के बारे में सोचता हो, वैसे व्यक्ति को आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति स्वार्थ व्यक्ति है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग अब कमेंट में बताएं कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।